बहुत ही अहम जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और ये जानकारी लेबर क्लास के लिए है, यानी कि मजदूरों के लिए है। आपको बताते चलें कि जो आप स्कॉलरशिप के लिए सालाना जो फॉर्म आप भरते थे लेबर डिपार्टमेंट में, उसके लिए आज आपको ज़रा सी और मेहनत करनी होगी, यानी कि कुछ और दस्तावेज़ात कागजात उसके साथ रखने होंगे जो आप रूटीनली रखते थे। उससे हटकर आज एक और अहम डॉक्यूमेंट आप उसके साथ रखना है, तभी जाकर आपका स्कॉलरशिप फार्म जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना वहाँ पर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा। और उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ई श्रम कार्ड। जी हाँ, ये एक ऐसा कार्ड है जो हाल ही में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बनाने के लिए कहा गया। इस पर रजिस्टर करने के लिए, ई श्रम पर रजिस्टर करने के लिए लेबर क्लास को कहा गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को कहा गया कि इस पर रजिस्टर करवाएं अपने आप को। मैं ये जानकारी कश्मीरी में भी देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो उर्दू जिन्हें समझ में नहीं आती है। तो कश्मीरी में भी अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके कहूँ तो मतलब कि युस तुम स्कॉलरशिप फार्मो खतर लेबर क्लास में तुम स्कॉलरशिप फार्म भरान तथ यम तुम कागज सत पेवान थावन, तथ आज ज़रूरी कागज बे सत थावन यम वराय तुम फार्म रटन की, और सह कागज ई श्रम कार्ड। या मरकजी हुकूमत की तरफ आव यह हाल ही ये फरमान कि ई श्रम पोर्टलस पे करो सा पन रजिस्टर, और ये ई श्रम कार्ड तुम थावन सत। ई श्रम कार्ड गई आसन, अगर तुम बच्चे सद खतर स्कॉलरशिप एप्लाई करान लेबर दफ्तरस मज, तुम थावन तम सज मल सुन त ई श्रम कार्ड, तम सद माज हुंद मदर हुंद ई श्रम कार्ड सत। एक बार फिर मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो स्कॉलरशिप के लिए आप लेबर डिपार्टमेंट में जो फॉर्म भरते थे स्कॉलरशिप्स के लिए, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आज बढ़ा दिया गया है वो है ई श्रम कार्ड। और दोनों का ई श्रम कार्ड होना लाजमी बताया गया है, यानी कि बाप और माँ दोनों का जो ई श्रम कार्ड है वो होना ज़रूरी है, तभी जाके जो है आपका स्कॉलरशिप फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा लेबर डिपार्टमेंट में। अब जल्दी से मैं सारे पर्टिकुलर्स गिनवा लूँ कि क्या क्या रखने हैं आपको इसके साथ। सबसे पहला, लेबर कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ई श्रम कार्ड जिसकी मैं बात कर रहा था, ई श्रम पोर्टल पर जाकर फटाफट अपने आप को रजिस्टर करवाइए। आप किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो, किसी भी महकमे में हो या गैर महकमे में, अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं तो आप जाके फटाफट ई श्रम पोर्टल पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और ये कार्ड जो है मियाँ बीवी का दोनों अपने बच्चे के फॉर्म के साथ रखें, और उसके साथ लास्ट फी रिसिप्ट चालान ऑफ फी डिपॉजिट, जो आप स्कूल में अपने बच्चे को फ़ी भरते हैं, जो आखिरी फी रिसिप्ट होगा आपके बच्चे का, वो आपको साथ रखना है। उसके साथ बैंक कॉपी, और बैंक कॉपी जो है उसमें 16 डिजिट यानी 16 अंक का, 16 नंबर का जो बैंक अकाउंट रहता है वो आपने देना है। उसके अलावा राशन कार्ड। देखिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जो लेबर डिपार्टमेंट में पहुंचकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद जब लेबर डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो किसी एक डॉक्यूमेंट के न होने की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ता है, और फिर उनका जो है यहाँ पर आना ज़ाया होता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लिहाजा ये जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस बार स्कॉलरशिप फार्म के लिए साथ रखना है। जिस तरह से मैंने कहा, पहला लेबर कार्ड हो गया, उसके बाद ई श्रम कार्ड हो गया, लास्ट फी रिसिप्ट यानी कि जो आखिरी फी रसीद होगी आपके पास आपके बच्चे की वो रखनी है, बैंक कॉपी रखनी है, राशन कार्ड रखना है। इसके अलावा जो बच्चा 2021 में जिस क्लास में आपका पढ़ता है वो आपने रखना है कि किस क्लास में पढ़ता है वो। और इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, जिस क्लास में पढ़ता है, उस स्कूल की बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको लाजमी रखनी है। साथ ही साथ आधार कार्ड और मार्कशीट, जो पिछला जो गुज़श्ता साल उस बच्चे का रहा होगा, जो उसने पास किया होगा, उसका मार्कशीट रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और आपको नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार अटेस्ट करेंगे वो भी ज़रूरी रखनी है। और इसकी आखिरी डेट जो है स्कॉलरशिप फार्म के लिए 31 दिसंबर 2021 तय की गई है। लिहाजा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप ई श्रम कार्ड जो आपने हाल ही में सुना होगा, ये लाजमी है, बनाना ज़रूरी है लेबर्स के लिए, बिलखुसूस जो हमारा मजदूर तबका है जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते थे लेबर डिपार्टमेंट में, लेकिन उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बिना ई श्रम कार्ड के, और वो भी दोनों मियाँ बीवी का होना लाजमी है, बिना ई श्रम कार्ड के आपका लेबर फॉर्म स्कॉलरशिप्स के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिना देर किए आप ई पोर्टल ई श्रम पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर वहाँ पर करवाइए, तभी जाके किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम ALC यानी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बांडीपुरा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना होगा उनके बारे में, वो अभी आपको सुनवाते हैं। देखिए, स्कॉलरशिप फॉर्म जो है हर साल सबमिट होता है, और उसके साथ कोई इतनी न्यू एडिशन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा एक चेक लिस्ट बनाई है ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे लेबरर हैं,
उनको बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। एक फॉर्म लेके अगर वो आएंगे, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी रह जाती है तो फिर वो दोबारा चक्कर लगाते हैं। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि जितने भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो हम एक चेक लिस्ट के तौर पे मैंने इसको सर्कुलेट किया है। और नियर बाय जो फ़ोटो स्टेट की शॉप हैं, जो हमारे मिनी सेक्रेटरीट में भी शॉप है, मैं उस पर भी मैंने इसको सेंड किया है और डिस्प्ले भी करवाया है। मैंने अपने नोटिस बोर्ड पर भी डिस्प्ले किया है। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जैसे हमारा ई श्रम का जो पोर्टल अभी फंक्शनल हुआ है, जिसमें हमारे रजिस्ट्रेशंस का हम स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इसमें मैंने मैंडेटरी किया है कि जो भी लेबर स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिट करने आएगा तो उसके साथ वो अपना ई श्रम कार्ड भी बना के साथ में लगाएगा, और इवन के अपनी मिसेस का भी उसके साथ वो अपना ई श्रम कार्ड सबमिट करेगा। इसमें यह है कि जब हमारा लेबर कार्ड इससे पहले ई श्रम कार्ड से पहले था, तो उसमें जब किसी व्यक्ति की कोई अनहैपनिंग हो जाती थी, किसी की डेथ हो जाती थी, तो हम सिर्फ जो डेथ असिस्टेंस बेनिफिट है सिर्फ उसके कार्ड होल्डर को, यानी कि जो हस्बैंड है उसी को मिलता था। तो ई श्रम कार्ड के ज़रिए अगर उसकी रजिस्ट्रेशन रहती है तो जो 2,05,000 रुपया हम अगर अनफॉर्चुनेटली किसी लेबर की डेथ हो जाती है उसको देते हैं, तो इसी तरह अब उसकी वाइफ को भी मिलेगा अगर ई श्रम कार्ड उनका रहेगा। तो इसलिए मैं यही आपके माध्यम से भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, जितने लेबरर हैं, इसमें आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, जो डिपार्टमेंट से नहीं हैं, शॉपकीपर हैं, हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहता चलूँ कि जितने हमारे शॉपकीपर हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि अपना जल्द अज जल्द अपना ई श्रम कार्ड बनाएं। हम किसी का भी जो भी हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, हम तब तक वो नहीं कर रहे हैं जब तक उनका ई श्रम कार्ड नहीं होगा। अभी जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रही हैं, आज भी एक मार्केट चेक का जो कोविड के रिलेटेड हो रहा है, तो मैं ये भी साथ में कहता चलूँ कि जितने हमारे शॉपकीपर हैं, जो जितने यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी कोविड की SOPs का भी ध्यान रखते हुए सारी चीज़ को करें और अपने ई श्रम कार्ड को भी प्रायोरिटी पे लें। जितने शॉपकीपर हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द अज जल्द अपने ई श्रम कार्ड बनाएं। तो इसमें भी जल्द ही कोई इनिशिएटिव, कोई कार्रवाई ली जाएगी जो नहीं बना रहे हैं। तो जैसे आपने स्कॉलरशिप के लिए बोला है, तो मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि एक तो जो हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म है, जैसे पहले था वैसे है, वो फ़ोटोस्टेट शॉप पे भी अवेलेबल है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास भी आके वो ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकता है। बाकी दूसरा, एक सबसे जो अच्छी चीज़ अभी हो गई है और जो फर्स्ट बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अभी जो हमारा रिन्यूअल कार्ड का यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, हमारे PRIs मेंबर हमारे वो रिक्वेस्ट करते थे हमें, और भी आगे पीछे से जो ये एक परेशानी का सामना करना पड़ता था कि ऑफिस में भीड़ रहती थी और सारी चीज़ें, उनके लिए भी एक खुशखबरी यही है कि अब रिन्यूअल जो है वो किसी भी खिदमत सेंटर पर जाके अपना कार्ड रिन्यू कर सकते हैं, अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। अभी 1 हफ़्ते के लिए अभी ट्रायल वर्जन उन्होंने रखा है, ट्रायल चल रहा है। 1 हफ़्ते के बाद ये ओपन हो जाएगा थ्रू वो किसी भी खिदमत सेंटर पर जाके अपना कार्ड नया बना सकते हैं, अपना कार्ड वहाँ नया रिन्यू करा सकते हैं। और अगर किसी का कार्ड ऑनलाइन नहीं हुआ है, पिछले 2011 से लेके आज तक अगर उसका कार्ड की पिछली डिटेल अगर वो ऑनलाइन नहीं हुई है, वो किसी भी खिदमत सेंटर पर जाके अपनी पूरा जो बैकलॉग डाटा है वो अपडेट करा के अपने कार्ड से बेनिफिट ले सकते हैं।